जनन कोशिका है और ये है स्त्री की जनन कोशिका। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ या मियोसिस हुई तो 50% एक्स यानी 50% मादा तथा 50% वाई या नर प्रकार के गुणसूत्र बने, और स्त्री में मियोसिस के बाद सभी गुणसूत्र एक्स प्रकार के ही बनते हैं या मादा प्रकार के ही बनते हैं। अब दोनों के बीच निषेचन हुआ तो निषेचन के समय दो प्रकार के शुक्राणुओं में से जब एक्स शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो उससे लड़की उत्पन्न होती है। मतलब जब पुरुष का एक्स शुक्राणु अंडे के एक्स शुक्राणु को निषेचित करता है तो लड़की पैदा होती है, और इसी प्रकार से जब पुरुष का वाई गुणसूत्र अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। यानी जो पुरुष का वाई शुक्राणु है ये अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। चलिए अब डिटेल से लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन तथा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है चित्रों के माध्यम से आपको डिटेल से समझा देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसे समझाएंगे। तो लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी का अर्थ है कि नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीव में हों। मतलब जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं तो एक लिंगी कहा जाता है। एक लिंगी का सबसे अच्छा उदाहरण मनुष्य है। मनुष्य में आप सभी लोग जानते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक लिंगी प्राणी मनुष्य होता है, जिसे लैंगिक द्विरूपता भी कहा जाता है अथवा अंग्रेजी में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो जब नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। अर्थात जब एक ही जीव शरीर में नर तथा मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हों तो उसे ही द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहा जाता है। द्विलिंगी जंतुओं में जैसे केचुए में एक ही जंतु में यानी एक ही शरीर में नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विलिंगी जंतु हुआ। आप लोगों को बताते चलें कि कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं के अतिरिक्त सभी जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। बहुत से जंतु समूह ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा जंतुओं को बाहर से ही देखकर पहचाना जा सकता है। जैसे मनुष्य को आप बाहर से देखकर ही पहचान सकते हैं कि नर कौन सा है और मादा कौन सा है। बता दें कि मेंडलवाद के प्रयोगों की खोज के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण की तरफ ध्यान दिया। यानी जब मेंडल ने कई सारी खोजें की, नियम निकाले, इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण की तरफ ध्यान दिया, जिसमें मैकलंग्स, विल्सन्स, स्टीवेंस आदि वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण का पता लगाया। वैज्ञानिक मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया, अर्थात मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके